हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, देखते हैं मेजर अरकाना से कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर मेजर क्या चल रहा है अभी, इस कनेक्शन से रिलेटेड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओवरऑल जो भी निकलेगा वो देखेंगे। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए आप अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम, एंड शुरू करते हैं हम क्या निकल के आने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है इस वक्त, उनके पार्टनर के साथ इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज गाइड में मेजर क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस, डेथ कार्ड, द एम्परर कार्ड, हेरोफेंट, द फूल कार्ड, हैंगमैन। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इस वक्त मेजर? आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं दुष्टों का संहार कर रही है। ऐसा निकल के आया है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी शक्ति है, सबको मालूम है, ठीक है। आप सब लोगों के भीतर शक्ति है, क्योंकि शक्ति से ही तो आप बने हुए हो। ओके, पावर है। तो जब जरूरत से ज्यादा किसी जीव पर अत्याचार हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा उसे प्रताड़ना मिल जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा उसे तकलीफ मिल जाती है, तो उसके अंदर की जो शक्ति है जब वो सहन नहीं कर पाती, एक्सीडेंटल कुंडली अवेकनिंग भी होती है। अब सोल शॉक लगता है, ठीक है। तब वो राइज करती है। जब वो राइज करती है तो आसपास जितनी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जितने दुष्ट लोग होते हैं, सबका संहार करती है। संहार करने का मतलब है कि इनको हटाती है रास्ते से। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। आई होप आप समझे होगे इस मैसेज का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत ही इनोसेंट टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, या इनोसेंट नहीं भी है, तो मतलब ये है कि ठीक है, आपसे कुछ भी गलती हुई थी पास्ट में। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक अवधि तक आपको अपना कर्मा काटना होता है। ये कई बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि एक एक अवधि होती है, उसके ऊपर के बाद अगर कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश करेगा या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा या उससे ज़्यादा उसने आपको तकलीफ या पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, तो अब जो आपके अंदर की शक्ति होगी वो उसे माफ़ नहीं करेगी, ठीक है। अब वो राइज करेगी, जब राइज करेगी तो संहार करेगी। समझ में आया इसका मतलब एक अवधि होती है। जैसे आपने किसी का कुछ कुछ बिगाड़ा था या किसी का कुछ बेकार कर दिया था, या किसी का आपने कुछ हक मारा था, या कुछ भी आपने ऐसा किया था जिसका कर्मा आपके ऊपर लौट कर आना था, तो उतने समय तक आप सहते हो, ठीक है। आपको अंदर से कॉलिंग आएगी और आप कहीं ना कहीं कुछ एक्शन में भी नहीं आ पाएंगे। जैसे आपको अंदर से ऐसी बार बार चीज़ें रहेंगी कि ठीक है, मैं सह लेती हूँ, मैं सह लेता हूँ, मैं सह लेती हूँ, मैं सह लेता हूँ, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट के बाद जहां पर आपका कर्मा कंप्लीट होता है, या फिर किसी ने आपको उससे ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश किया, कोई जरूरत से ज्यादा ही आपके पीछे पड़ गया है कि नहीं, अब वो आपको और ज्यादा तकलीफ देगा और ज्यादा रुलाएगा, ऐसे केस में फिर आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है कि अब नहीं सहना है, अब स्टैंड ले लो। वो जो ऊर्जा होती है वो माँ काली की ऊर्जा होती है, वो होती है माँ काली की ऊर्जा की अब वो आपसे बोलेगी कि बस हो गया, इतना ही सहना था, इतना ही करना था, इतना ही लोगों को झेलना था, बस इसके आगे नहीं झेलना है। उसके बाद वो आपको नहीं सहने देगी, ठीक है। उसके बाद वो आपके रास्ते क्लियर करना चालू करेगी, ठीक है। मतलब कि आपके आसपास जो भी दुष्ट लोग होंगे उनको हटाना चालू करेगी। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैंने डीपली एक्सप्लेन आपको पता है क्यों किया, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या है, शक्ति राइज करने का मतलब। ये एक्सीडेंटल भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब उनकी कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उनका पास्ट लाइफ का जो कर्मा होता है, अच्छा वाला कर्मा, वो कभी उन्होंने किसी लाइफ में भक्ति भक्ति बहुत ज़्यादा की है, उसका जो पुण्य कर्म होता है वो उनको इस रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग होती है और उसके बाद उनकी लाइफ ट्रैक पे आने लगती है,
ठीक है, और अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती है कि अब नहीं सहना है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो अब आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल पावर है, वो ऑलरेडी है। वो बात अलग है कि जगा नहीं पाए बहुत सारे लोग, वो जागती भी अपने ही समय पर। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपनी अवधि का जो कर्मा है वो काटने के बाद ही इतनी सारी नॉलेज या इतना सारा जो ज्ञान या जो कुछ कहें विजडम, ये सारी चीज़ें आपको बाद में ही मिलती हैं। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये डिवाइन की मर्जी से आप देख रहे हो, वो दिखाना चाहता है या वो आपको ये चीज़ें समझाना चाहता है, सुनाना चाहता है, इसलिए आप सुन रहे हो। अदरवाइज रीडिंग्स तो बहुत सारी हैं, या फिर हो सकता है आप रीडिंग्स तक पहुंचते ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत लंबे समय तक हो सकता है आपने कर्मा काटा हो, तब आपको रास्ते भी ना मिले हों, तो ये ऐसे ही होता है। इस तरह की चीज़ इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रही है कि इनके अंदर की शक्ति संहार करी, मतलब कहने का ये है कि इनके अंदर जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं इनके लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रोक रही हैं, परेशान कर रही, इनका भी एक टाइम पीरियड होता है ना कि इतना ही काटेगा बंदा, इससे ऊपर नहीं काटेगा, तो वो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर ये आपके डीएम है तो स्पेशली इनके साथ यही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि है तो वो भी डिवाइन सोल तो सभी हैं खैर, अब सब अपने अपने हिस्से का ही काट रहे हैं। यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है। डेथ का कार्ड है, कॉन्टिन्यूसली डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंत हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि जब शक्ति राइज करती है तो वो बहुत तेज़ी से, आप कभी नोटिस करना आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन में शुरुआत में यूनिवर्स सब हटा देगा आपकी लाइफ से, जैसे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, डेथ, ठीक है, और फिर उसके बाद नवनिर्माण चालू होता है। नवनिर्माण मतलब कुछ नया निर्माण होना। मेरा सेकंड चैनल है स्पिरिचुअल वीडियोस, अगर आप देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइकिक टैरो शिवी 888, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनर वर्क करना चालू कर दो, आपको उस चैनल पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी इनर वर्क करने के लिए। कल ही मैंने ये बताया था निर्माण की बात जो मैंने की थी ना, कि निर्माण होता है ऐसे लोगों का, तो यहाँ पर आपके पर्सन का भी नव निर्माण चल रहा है, डेथ एंड फूल, मतलब एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। आपका पर्सन अब वो बनेगा या वो बन रहा है जो इस पर्सन ने कभी अपने आईने में देखकर खुद को नहीं सोचा होगा कि मैं भी बन जाऊंगा एक दिन ऐसा, आपने भी नहीं सोचा होगा उसको देखकर कि ये भी ऐसा बन जाएगा कभी, लेकिन वो बन जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो बेस्ट वर्जन है वो उसका डिवाइन वर्जन है, और डिवाइन वर्जन सबका ही बेस्ट होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। हेरोफेंट कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है अगर किसी कार्मिक मैरिज में है तो वहां भी अगर इस पर्सन को जरूरत से ज्यादा यातना या प्रताड़ना दी जा रही, मतलब कार्मिक मैरिज का भी एक नियम होता है कि आपको उतना ही काटना पड़ेगा जितना कि आपने किसी को कटवाया था या जितना आपने किसी के साथ किया था, उतने समय तक आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर की जो चीजें हैं, जब उसके ऊपर जब चीजें जाने लगती हैं तो फिर जैसे मैंने कहा कि आप नो बोलते हो उस टाइम पीरियड में कि अब आपको नहीं सहना, उस समय आपकी शक्ति राइज करती है। तो अगर इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई कार्मिक पार्टनर है या किसी के साथ इनकी ऐसी कार्मिक मैरिज हो रखी है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा ये दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो फिर वहाँ से मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया कि ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। द मून कार्ड आपके पर्सन को इमोशनली स्टेबल किया जा रहा है। आपका मन, आपके पार्टनर का जो मन है वो स्थिर नहीं रहता, आपके पर्सन का जो दिमाग है वो भी स्थिर नहीं रहता, ठीक है। जब जिसका दिमाग स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, वो व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत आगे कैसे जाएगा। तो इस पर्सन को इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी इस पर्सन को दी जा रही है, किसके थ्रू, डिवाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। शक्ति संहार कब करती है, आपने कभी कभी सोचा होगा कि हम इतनी प्रॉब्लम्स में थे, इतने दुख में थे, परमात्मा ने हमारी पहले क्यों नहीं सुनी, या पहले हमें कैद से आज़ाद क्यों नहीं किया। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अवधि का कर्मा तो आपसे कटवाएगा ही वो, ठीक है, उसके बाद ही आपको रास्ते मिलते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि इतना तो आपको सहना पड़ेगा, इसको तो आप नहीं बच सकते, हर कोई भी नहीं बच सकता, ठीक है। भगवान को भी जो मिली हैं चीज़ें उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी ये बताया कि इतना तो आपको काटना ही पड़ता है। उसके बाद अगर आपकी चीज़ें सही हैं और आपने इस लाइफ टाइम में सही रहना चूज़ किया है, या फिर आप ऑनेस्ट टाइप के इंसान हैं, इस लाइफ टाइम में आपने गलत पाथ को चूज़ नहीं किया दुख आने के बाद भी, उसके बाद यूनिवर्स आपको माफ़ करने लगता है और आपके नए दरवाजे खोलने लगता है थोड़ी हीलिंग के बाद, ठीक है। और देखते हैं हम क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। रिलीज योर एक्स, engagement, it is safe for you to love, healing family issues, codependency,
रिलीजियस फैक्टर, न्यू लव। वेरी सून। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो यहाँ पर इस पर्सन को कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को एक चांस दें, ठीक है। यानी कि आप दोनों अगर इस कनेक्शन में रहे हो और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी में आकर किसी और को चूज कर लिया, क्योंकि देखो इस दुनिया का हर व्यक्ति कोडिपेंडेंट हो रखा है रिलेशनशिप को लेकर, इसीलिए तो सब रो रहे हैं। रिलेशनशिप में जो रोने का इतना कारण है उनकी कोडिपेंडेंसी तो है। कौन रुला रहा है उन्हें? कोडिपेंडेंट हो जाते, तुम मेरे हो, अब तुम कहीं जाओगे नहीं, अब पिंजड़े में बंद हो जाओ और मैं जैसा कहूँ वैसा करो, ठीक है। अब तुम मुझे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह ट्रीट करो। ये सब चीज़ें ही तो आपकी लाइफ के अंदर आपको रुलाए हुए हैं। इसी को तो कोडिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। कि बैलेंस गया अपना कहीं और आप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए कि अब तो मेरे लिए ये भी करो ये भी करो। बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो गए ना। कई बार ना बॉलीवुड ने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करके रखा है यहाँ पे। ये भी है। खैर, रिलीज योर एक्स का मैसेज आपके पर्सन को आ रहा है कि यहाँ पर आप अपने एक्स को जो है वो रिलीज करें। एक्स मतलब उस इंसान को रिलीज करें जो टॉक्सिक हो रखा है आपके लिए, ठीक है। कोडिपेंडेंसी की वजह से आप उससे चिपके पड़े हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं निकल सकता, मेरी मजबूरी है, ये वो। ये आपने ऐसे थॉट्स बना लिए हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कि आप निकल नहीं सकते, कि आपको कुछ मिल नहीं सकता। आप ये समझो कि आप कर्म के जाल में हो यहाँ पे, ठीक है। कर्म बंधन आप काट रहे हो। एक कर्मा से आप निकलोगे तत्काल आपको दूसरी जगह पर ओपन डोर्स मिल जाएंगे या फिर न्यू बिगनिंग्स मिल जाएंगी, किसी भी एज में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि आप अभी तक नहीं, अगर आपको नहीं मिला है तो वो इसलिए नहीं मिला बिकॉज आपके कर्मा वहां पर पास्ट लाइफ के अच्छे नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको भविष्य में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो एक बार हो गया ऐसा जरूरी नहीं कि वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। ये चीज इंसान को समझाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अवेयरनेस डाले, क्योंकि ये दुनिया आपके अंदर फियर को क्रिएट करती है, डर को क्रिएट करती है कि अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, अब तुम्हें ऐसे ही जिंदगी काटी हो। बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी काटते भी हैं क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते उस ब्लेसिंग के लिए जो यूनिवर्स उन्हें दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओपन होना होता है। आप इस चीज को, लेसन को लर्न करके ओपन हो जाते हो तो आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग जरूर होती है हीलिंग के बाद। यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने जो है ना, उनको मैसेज आ रहा है कि आप छोड़ सकते हैं और अपने एक्स को आप रिलीज करें। आप नहीं तो आप ऐसी टॉक्सिसिटी में रहने के लिए कब तक मानेंगे। इनके अंदर की शक्ति जो है वो अलाउ नहीं कर रही इस पर्सन को कि आप इतनी टॉक्सिसिटी में रहें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था वो शक्ति अलाउ ही नहीं कर रही कि आप इतना सहें, ठीक है। एंगेजमेंट का कार्ड है, रिलीजियस फैक्टर। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ धर्म जाति का इशू हो सकता है, तो कैसे आपके साथ चीज़ें बन सकती हैं। पर यूनिवर्स फिर भी कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दो। आप फैमिली के बारे में नहीं सोचो, फैमिली के इशूज भी ऑटोमेटिक हील होंगे, ठीक है। लव को चूज करो, लव को चूज करो। चॉइस बनाओ कि मुझे लव चाहिए लाइफ के अंदर। ऐसा मत करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरा सब कुछ बेकार हो गया है, भगवान ने बहुत बुरा किया, अब तो ऐसी ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। ये होते हैं लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, ठीक है। ये ऐसा है कि आपको कभी अवेयरनेस के साथ किसी ने चीज़ें समझाई नहीं और ना ही कभी बताया कि आप कर्म बंधन में हैं, और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है तो कुछ अच्छा भी। ऐसा तो है नहीं कि अपने पूर्व जन्मों में आपने सबके साथ बुरा ही बुरा किया है। ये सारे बुरे ही बुरे लोग मिलेंगे आपको जिंदगी के अंदर। अभी किसी के साथ तो आपने अच्छा भी तो किया होगा, किसी का तो अच्छा किया होगा, फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो वो लोग भी तो होंगे कहीं ना कहीं जिनको आप कॉल कर सकते हो कि कम से कम मेरे अच्छे कर्मों का कुछ फल तो मिले मुझे, ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आए और कोडिपेंडेंसी से बाहर आए कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ठीक है, या इससे अच्छा लव नहीं करने वाला मिल सकता है, या फिर मुझे कोई मिल नहीं सकता है, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, मेरी लाइफ वैसी हो गई। इन सारी बिलीफ सिस्टम से इस पर्सन को बाहर निकाला जा रहा है। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। हम ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे यहाँ से। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है यहाँ से आपसे भागने का जो प्रयास कर रहे थे, इस पर्सन से कहा जा रहा है वही रियल वन है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। जहाँ से आप दौड़ लगा रहे हो वही रियल वन है। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, अदरवाइज इसी तरीके का स्ट्रगल क्रिएट होता रहेगा। ये चीज़ और होती है कि जब आप
यूनिवर्स के बनाए हुए पाथ पर चलते हो या अलाइनमेंट में होते हो तो आपके दिमाग में मानसिक शांति होती है, यानी कि मेंटल पीस आने लगता है एक टाइम के बाद। लेकिन जब आप ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे होते या फिर आप अपनी सोल अलाइनमेंट में नहीं होते हो तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती और ऐसे 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 जिगजैग 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 होते रहते हो और लाइफ कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी आपको खुद पता नहीं चलता, क्योंकि आप कई बार ऐसी जगहों पर दौड़ लगाते हो जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है या फिर आपको सर्व ही नहीं कर रही। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा चार्जेस दे के रखो कि जो सोल अलाइनमेंट हो या जीवन के लिए जो बेहतरीन हो सकता हो वो यूनिवर्स मेरे लिए करे, मैं हर चीज़ के लिए रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आई एम रेडी टू रिसीव। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। आई होप अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, अगर आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।